दोस्तों आज का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। कभी कभी हम लोग एक पल में फंस जाते हैं और उस पल में फंसकर हम एक बहुत बड़े जंजाल को बना लेते हैं। मतलब कि जीवन हम वहीं का वहीं फंसा के रख देते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। वो एनजाइटी, वो डिप्रेशन, वो जीवन तबाह हो जाना, अब कुछ भी नहीं हो पाना, मैं तो हार गया, मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। लाइफ का एकदम एंडिंग पॉइंट आपको समझ में आ जाता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगा कि आज का वीडियो बनाना चाहिए कि लोग पल में फंसे रहते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ पुराने भाव होते हैं, यादें होती हैं। आप अपनी पुरानी चीज़ों से हमेशा सही चीज़ निकालने की कोशिश करें। पुरानी यादें, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, आपको मैथ नहीं आता, ये पुरानी फीलिंग्स हैं। अब अगर इन पुरानी फीलिंग्स को आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने का मतलब ये है कि फिर वो आप उसी चीज़ में जीने लगोगे। आप उस चीज़ को मान लोगे कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होगा, बिल्कुल फिक्स है। और इसका कारण ही है कि आप उस पल में फंसे रहते हो। क्यों फंसे रहते हो? जीवन अनएक्सपेक्टेड है। आप कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई रोक नहीं रहा है। कभी एक मिनट बैठ के देखिए, आप शांति से बैठिए, अपने घर के छत पे चले जाइए, रोड पे चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, कहीं भी ऐसी जगह पब्लिक प्लेस में चले जाइए। 1 मिनट के लिए जाइए या 10 मिनट के लिए जाइए या 1 घंटे के लिए जाइए, वहाँ चीज़ों को एब्जॉर्व कीजिए। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने आ रहे हैं। उसी हॉस्पिटल में आपको बहुत से पीड़ादायक दृश्य देखने को मिलेंगे। आपको जीवन की हकीकत समझ में आएगी कि जीवन अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ पॉसिबल है। आपको जो बनना है, जैसा जीवन आपको चाहिए, वो अभी इसी समय इस दुनिया में है। बस वो आपके पास नहीं है। लेकिन आपके साथ जब कुछ घटना ऐसी होती है या आपके पास्ट में कुछ ऐसी घटना हुई या किसी ने आपको कुछ बुरा भला बोला, तब आपको ये लगता है कि लाइफ ख़त्म, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये तभी ठीक हो सकता है जब आप बाहर जाके देखोगे, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया। आप अपने घर में बैठकर लोगों से कट आउट कर कर इन चीज़ों से दूर नहीं जा सकते। ये चीज़ आपको लगता है ना, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप एक कमरे में बंद होके इन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। नहीं, कमरे में बंद होके मेहनत की जाती है, लक्ष्य के पीछे समग्र मेहनत की जाती है, उसके पीछे भागा जाता है। लक्ष्य को अपने करीब लाया जा सकता है अकेले रह के। लेकिन जब ये एनजाइटी, डिप्रेशन, चीज़ों का ना होना, फिक्स हो जाना जीवन में, हार मान लेना, जब ऐसी चीज़ें हों आपके जीवन में, तो उसका एक उपाय है कि आप बाहर निकलिए। चाहे रात के 10 बज रहे हो, चाहे सुबह के 10 बज रहे हो, एक बार बाहर जाइए। कोशिश कीजिए, अपने आप को घर से उठाइए, पड़े मत रहिए, सोइए मत, रोइए मत। कोशिश कीजिए। रेलवे स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन के बाहर जाइए, सरकारी स्कूल के बाहर जाइए। आप जिस व्यक्तित्व में जीना चाहते हैं, आपका कोई तो ड्रीम है ना, तभी तो आप मुझे देख रहे हैं ना। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप लेक्चरार बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, आप कुछ तो बनना चाहते हैं ना। आप क्यों पढ़ रहे हैं? कोई तो टारगेट है ना आपका। ऐसा तो है नहीं कि बस पैसा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं। कुछ तो आपको फिक्स होगा। पुलिस बनना है, स्कूल टीचर बनना है, रेलवे में टिकट काटना है। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। आप घर से कदम बाहर निकालिए। घर के पास में बस स्टैंड होगा, नहीं है रेलवे स्टेशन होगा, नहीं है सड़क तो होगी, अस्पताल तो होगा, पुलिस स्टेशन तो होगा, कुछ तो होगा। आप वहाँ जाइए, 5-10 मिनट बिताइए, आपको वो फील आएगा। आपको बैंक में काम करना है ना, बैंक में जाइए, अननोन, ऐसे ही जाइए, वहाँ एब्जॉर्ब कीजिए। भाई नया खाता कैसे खुलवाते हैं, आप डिटेल बता दीजिए। बस ऐसे ही जाइए, 5-10 मिनट बिताइए और फिर वापस आइए। आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी। जीवन ऐसे, हार नहीं मानना यार। काहे का हार मानना, काहे का हार मानना? कोई किसी का नहीं है। कोई किसी से प्यार करते थे, वो आपको धोखा देके चला गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मी पापा बुरा बोल रहे हैं, गाली देते हैं, डांटते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम तो सही हो ना, तुम तो सही हो। ये जो लोग कहते हैं कि
किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा मेंटली बैलेंस गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? आपके बाल वैसे ही हैं, आप भी वैसे ही हो, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, आंखें भी ठीक हैं, थोड़ा अंदर पेन होता है बस। तो उस पेन को रहने दो ना, वो तो होगा यार। वो पेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो आप बनना चाहते हो, जो सफलता आपके पास है, उसकी एक वैल्यू है। वो वैल्यू आपको चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी ना। तो वो कीमत, वो पेन है, वो स्ट्रगल है, वो लोगों की बातों का सुनना है। आप ये समझ नहीं पा रहे हो, आप समझिए। ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, तभी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर ये पेन नहीं होता, ये स्ट्रगल नहीं होता, तो जो चीज़ आपको बनना है ना, आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, आपको आरपीएफ का एग्ज़ाम निकालना है, आपको पीसीएस निकालना है, आपको आरओ रिव्यू ऑफिसर बनना है, आपको बैंक पीओ निकालना है, आपको हाई कोर्ट में आरओ बनना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ बनना है, आपको बीपीएससी निकालना है। ये जो चीज़ें मैंने जितनी सारी बोली, जितनी नौकरी के बारे में बता रहा हूँ, ये एक लेवल में हैं। क्यों हैं? इसीलिए हैं क्योंकि उसको पाने में बहुत पेन होता है, बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत कठिन है ये। इसीलिए इसका लेवल है, इसीलिए लोग इसको चाह रहे हैं। तो वो जो आपको हो रहा है वो सही है। डरिए मत, हिम्मत रखिए। एक बार हिम्मत करके खड़े हो जाइए, एक बार, सिर्फ एक बार। ज़िंदगी भर की लड़ाई नहीं है, ज़िंदगी भर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी भर आपको रोना नहीं पड़ेगा। एक बार घर से बाहर निकलिए, जो बनना है उस इन्वायरमेंट में 10-15 मिनट बिता के आइए और कम बैक कीजिए, एक खतरनाक वाला कम बैक, कि बस बहुत हुआ अब। कोई कुछ बोले, मैं अपने साथ खड़ा रहूँगा। मैं हार नहीं सकता, मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूँ भाई। मेरे पास जीवन है, हार उसको कहते हैं जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब मैं मानूंगा कि मैं हार गया। मैं हार ही नहीं सकता। मेरे हाथ हमेशा चलते रहेंगे, मेरा दिमाग हमेशा चलता रहेगा, मेरी आंखें हमेशा देखती रहेंगी जब तक है। तो मैं हारा कैसे? मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास पेन है, मेरे पास सोचने के लिए दिमाग है। मैं लिखूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, पढ़ूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। मैं एक चीज़ को बार बार करूँगा, बार बार करूँगा, बार बार करूँगा, बस वो चीज़ें एक दिन आ जाएगी मेरे को। क्या कठिन है, क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज के बाद पुरानी किसी भी बात को लेकर आपको नहीं बैठना। किसी ने कुछ भी बोला, कोई बात नहीं, जय सिया राम, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरी बहन। कोई धोखा दे के गया, कोई बात नहीं। वो पेन समझ लेना कि वो वैल्यू है उस चीज़ की। जिस दिन आप बन जाओगे, जिस दिन आप अपने कंधे पे डबल स्टार लगा के गाँव शहर में आओगे, वो सब लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको धोखा दे के गए हैं, जो आपकी वैल्यू डिसरिस्पेक्ट आपको करते हैं, वो सब पछताएंगे, रोएंगे। और आपको उनको पेन देना नहीं है, वो अपने आप से खुद से पेन लेना शुरू कर देंगे। जितना पेन आज आपको हो रहा है ना, आज आपका पेन कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी महीने ये पेन एक झटके में बदल सकता है, एक झटके में। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 16 महीने, 17 महीने। एक दिन ऐसा आएगा, ये पेन एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो लोग आपसे जल रहे हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, उनका पेन शुरू हो जाएगा। और वो पेन महीनों में नहीं महीनों नहीं चलेगा, वो पेन सालों चलेगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चलेगा वो पेन। जब तक वो आपको देखेंगे तब तक उनके मन में वो पीड़ा रहेगी। यार ये लड़का कैसे बन गया, यार ये कैसे बन गई, इसको कैसे ये नौकरी मिल गई, कैसे? लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि कैसे। समझे? तो आज के बाद हार, टेंशन, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं। ओके? आपकी कोई भी पर्सनल तकलीफ़ हो, आप नीचे पूरा लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेम उसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा। आप अपनी तकलीफ़ नीचे लिखिए, मैं हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बस नज़रिए की बात है। पेन होता है सर में, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, मैं जानता हूँ, मैं फील करता हूँ। लेकिन उसका उपचार भी तो है। उपचार ये है कि लड़ जाओ, भिड़ जाओ। अगर गलत चीज़ है तो अच्छी चीज़ भी तो है। आपका भी तो मन करता है आईफोन 15-16 चलाने का, आपका भी मन करता है ना कार आपकी हो, आपका भी मन करता है ना आपका एक बहुत बढ़िया घर हो, आप जिस राज्य में रहते हो उसकी राजधानी में आपका घर हो, आपका मकान हो, आपको सरकारी क्वार्टर मिला हो, आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट हो,
आपकी रिस्पेक्ट हो, एक अच्छी सैलरी हो आपके पास, एक अच्छा पद हो, आपका भी तो मन करता है ना। तो फिर क्यों क्यों फिर रोते हो? जब मन करता है तो उस मन की कही हुई चीज़ों को अप्लाई करो, लड़ो, खड़े हो जाओ एक बार झटके से बस, कि बस इस बार बैंक पीओ करना ही करना है, इस बार टीचिंग का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है बस। और करो बार बार एक ही चीज़ को, बार बार करो, एक ही चीज़ को बार बार करो बस। या आपको लगता है, मुझे भी लगता है कि एक ही चीज़ को एक ही टाइप, जैसे मैं हूँ, मैं एक ही टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ, क्या मुझे गिल्ट फील नहीं होता? मुझे नहीं तकलीफ होती? होती है, खुद से भी होती है, और आप लोगों के द्वारा भी करवा दिया जाता है कमेंट में कि भाई रोज़ रोज़ वही मोटिवेशन, वही वो पढ़ के मुझे भी ऐसा अंदेशा होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ क्या, लेकिन नहीं, मैं फिर मुँह उठा के आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मैं बेशरम हूँ। ऐसे ही आप भी बेशरमों की तरह मुंह उठा के वापस से आ जाओ। मन कहेगा, दिल कहेगा मत कर, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तू फालतू कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, नहीं सुनना। वही एक किताब, वही एक लक्ष्य, वही एक कॉपी, वही एक पेन, वही एक माइंड सेट रगड़ते हुए चले जाओ कुछ महीने तक बस। वही एक थॉट आएंगे, और सारे थॉट भी उस थॉट को दबाने के लिए। जो थॉट अभी आ रहा होगा ना कि बस आज पढ़ूंगा, आज से मैं फाड़ दूंगा, ये थॉट कल आपका दबेगा। लेकिन आज के इस थॉट को आपको हमेशा ऊपर रखना है। बाकी के जितने थॉट आएंगे, जितनी सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जितना आप डिप्रेस होगे, उसको साइड में रखो, उसको साइड में रखो बस। कि आज जो आपने सोचा है, इसको अब अगले 6 महीने 8 महीने तक बरकरार रखो कि मुझे ऐसे करना है। मुझे नहीं आता तो मैं मानता हूँ नहीं आता, मैं उसको बार बार करूँगा, मैं यूट्यूब पे देख के उसको सीखूँगा, मैं फंसूँगा नहीं, मैं किसी एक थॉट में नहीं फंसूँगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। एक ट्रिक, एक टेक्निक मैं बताता हूँ सब कुछ होने की, वो ये है कि निरंतर आपको करना है बस, कंटिन्यूटी बना के रखनी है बस, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है बस। यही है ट्रिक, यही है, बाकी और कोई ट्रिक नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा लो। कोई ऐसा यूट्यूब कोर्स नहीं है, कोई ऐसा पेड बैच नहीं है, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसी बुक्स नहीं बनी है जहाँ पे आपको कुछ यूनिक मिलेगा। यूनिक आपके अंदर है कि बार बार उसी चीज़ को करो। और जो वो थॉट आएंगे नेगेटिव वाले कि ये गलत कर रहा है, ऐसे नहीं होगा, क्या तू एक ही चैप्टर को बार बार बना रहा है, 10 दिन से लगा हुआ है, ऐसे ऐसे सिलेक्शन होगा, वो थॉट आएंगे। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, बस करना है। जब आप एक ही चीज़ को 36 बार करोगे ना, और जब सीख जाओगे, तब आपको वो आत्मविश्वास आएगा कि यार ऐसे करके तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने 36 बार ये किया, फिर उसको भी 36 बार करता हूँ जो मुझे नहीं आता, फिर उसको भी करता हूँ, ऐसे कर करके तो मैं सब कुछ कर लूँगा। तो बस यही है कंसिस्टेंसी, लगातार बारंबारता, लगे रहो लगे रहो लगे रहो एक जगह पे। देखो पानी, हमारा हमारा हमारी सोच क्या होती है, पानी की जैसे हो चुकी है आजकल। पानी फेंको, बह जाता है, ख़त्म, सूख जाता है, उड़ जाता है। लेकिन उसी पानी को अगर एक लेज़र पॉइंट की तरह यूज़ किया जाए, प्रेशर की तरह यूज़ किया जाए, एक पिन पॉइंट में प्रेशर की तरह अगर पानी को टपकाया जाए, आप अपने घर में भी देख सकते हो, आपके नल से जहाँ पानी टपकता है उस जगह देखिए छेद हो जाता है। पानी कितना नरम है, लेकिन बार 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 एक ही जगह पे पानी टपकता है, वो पत्थर को भी काट देता है। लेकिन अगर आप वो एक ही दिन में कहें कि मैं एक मग्गा पानी भर के पूरा रोड़ लूँ और पत्थर में हो जाए छेद, नहीं होगा। वो कंसिस्टेंसी, वो बारंबारता ही वो खेल है। तो आप आज से किसी भी पल में नहीं फंसेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। लगातार बस चलते रहना है, करते रहना है, चलते रहना है, करते रहना है, चलते रहना है बस। ओके, समझ गई ना मेरी बहन? समझ गई तू। और नहीं समझी तो नीचे लिख, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर कल आऊँगा तेरे पास। थैंक यू वेरी मच।